अरे हमको कांग्रेस में आए हुए 2 दिन हुआ है सर, पैदा हुए थोड़ी 2 दिन हुआ है। हम भी तो देख रहे हैं 7 साल से देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये इस देश का सवाल है। सोते कब हैं, जागते कब हैं, नहाते कैसे हैं, बाथरूम में क्या करते हैं, ये सवाल है। मैटर ऑफ अर्जेंसी की बात है, प्रायोरिटी का बात है। प्रायोरिटी क्या होता है? देखिए, जब गांव शांत है तो आप अपना घर सुंदर कीजिए, बनाइए बेडरूम, लगाइए बढ़िया बढ़िया लाल पीला लाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने वो मेटाफर यूज किया था। कांग्रेस के होने का मतलब है इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम का होना। बहुत सारे लोग निकल करके गए हैं, बहुत सारी पार्टियां टूट करके बनी हैं। कांग्रेस इस देश में आधुनिक भारत में लोकतंत्र का इतिहास है। चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, और मैं और मेरी माँ जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है, और मैं उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? यूएपीए लगा दीजिएगा, जेल में डाल दीजिएगा, डाल दीजिए। तो ये तो सस्ता फोटोकॉपी है महाराज, इससे नहीं लड़ सकते हैं, इससे भी लड़ सकते हैं। हाल ही में जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष और वामपंथी नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, और उनका जिस तरह का अभी तक का अतीत रहा है उसको लेकर कुछ सवाल उठने लाजमी। हमारे साथ खुद कन्हैया कुमार है। सिर्फ मोदी विरोध, लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी है, यही मुद्दा था जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। अपनी जो उत्पत्ति है, वैचारिक जो आपकी विचारधारा अब तक रही है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके आप कांग्रेस पार्टी में आए हैं। कांग्रेस में शामिल होने की वजह क्या रही? एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था आपको अपनी राजनीति करने के लिए, इसलिए आए यहाँ पे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बिहार से हैं, और आपके साथ साथ जो है हम आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहते हैं। ये सवाल जो आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ करके, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करके तो नहीं किए हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करके इसलिए नहीं किए हैं। वामपंथ में क्या कमी थी? आप सीपीआई के नेता थे, वहाँ काम कर रहे थे, जेएनयू से निकले थे, एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट रहे हैं, एक सर्टेन विचारधारा के लोग आपसे जुड़े हुए भी थे, फिर कांग्रेस में क्यों? एक काम ऐसा करते हैं जाजी कि आप सब सवाल पहले पूछ लीजिए, हम सब आप जवाब। दीजिए। तो आप मुझे इंटरप्ट करेंगे, आपको जवाब कैसे देंगे? आप जब तक बोलना चाहे बोलिए। हाँ, देखिए मुझे ये अच्छा लगता है कि कम से कम आप लोग इतना साहस से जो है विपक्ष को सवाल पूछ पा रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है हमको। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी साहस से जो है सत्ता पक्ष से भी सवाल पूछ सकें। ऐसा खड़े हैं, अभी आपसे साहस से पूछ रहे हैं, अगली बार जब उनके सामने खड़े होंगे तो वहाँ। अरे हमको कांग्रेस में आए हुए 2 दिन हुआ है सर, पैदा हुए थोड़ी 2 दिन हुआ है। हम भी तो देख रहे हैं 7 साल से देश में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, ये इस देश का सवाल है। सोते कब हैं, जागते कब हैं, नहाते कैसे हैं, बाथरूम में क्या करते हैं, ये सवाल है। तो आप हमसे अगर राजनीतिक सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ, आपने कहा कि विचारधारा अलग है। अगर विचारधारा अलग है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार में कांग्रेस, सीपीआई में लिबरेशन सब मिल करके चुनाव लड़ रहा है ना, आरजेडी। बंगाल सबसे बड़ा जो गढ़ है, वहाँ पे सीपीएम, सीपीआई और बाकी लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस साथ में मिल करके चुनाव लड़ रहा है ना। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव लड़ रहा है ना। आप याद कीजिए, अब की बारी अटल बिहारी सरकार बनी थी। इतना मेरा भी इतिहास कमज़ोर नहीं है, आप भी इतने जो है वरिष्ठ व्यक्ति हैं, जानते ही होंगे। तो क्या बीजेपी को हराने के लिए तमाम जो अलग अलग धारा जो आपको दिखती है, और मुझे लगता है कोई विचार का एक ही धारा है, वो मिल करके चुनाव लड़े थे कि नहीं लड़े थे? मैंने कोई विचारधारात्मक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। मैटर ऑफ अर्जेंसी की बात है, प्रायोरिटी का बात है। प्रायोरिटी क्या होता है? देखिए, जब गांव शांत है तो आप अपना घर सुंदर कीजिए, बनाइए बेडरूम, लगाइए बढ़िया बढ़िया लाल पीला लाइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरह तरह का डिजाइन लाइए, चे गुवेरा का फोटो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गांव में आग लग गई है, क्या कीजिएगा? आप गांव की आग बुझाइएगा ना, वो आग आपके तक भी पहुंचेगी ना। इसीलिए मैंने वो मेटाफर यूज किया था कि कांग्रेस के होने का मतलब है इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम का होना। कांग्रेस पार्टी नहीं है सिर्फ, बहुत सारे लोग निकल करके गए हैं, बहुत सारी पार्टियां टूट करके बनी हैं। कांग्रेस इस देश में आधुनिक भारत में लोकतंत्र का इतिहास है। लोकतंत्र की उस पूरी प्रक्रिया को समेट करके चलता है। तो हम आज के डेट में, आप बोले कि एक व्यक्ति का विरोध, नहीं, व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, परंपरा महत्वपूर्ण होती है। अगर वो एक व्यक्ति जो कहता है कि वो चाय बेचता था वो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, और मैं और मेरी माँ जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है, और मैं उससे उंगली उठा करके सवाल पूछ सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा? यूएपीए लगा दीजिएगा, जेल में डाल दीजिएगा, डाल दीजिए। भारत का इतिहास ऐसा थोड़ी रहा है। जब अंग्रेज से लड़ सकते हैं तो ये तो सस्ता फोटोकॉपी है महाराज, इससे नहीं लड़ सकते हैं, इससे भी लड़ सकते हैं।
लेकिन उस लड़ाई को लड़ा कैसे जाएगा। तो जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो मजबूत नहीं होगी, वो अगर इस लड़ाई को, इस मुकाबले को एकजुट होकर के हम लोग नहीं करेंगे तो लड़ाई टुकड़ों टुकड़ों में बटा रहेगा। लड़ाई एकजुट हो, इकट्ठा हो, वैचारिक लड़ाई है ये, वैचारिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उस वैचारिक लड़ाई को ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साथ आए हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरा सवाल ये था कन्हैया जी, जब आप कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए और विपक्ष का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी है, आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि सीपीआई में रह के जो विरोध आप कर रहे हैं, जितनी प्रखरता से आप करना चाह रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म मुफीद नहीं था। अलायंस की आपने बात की, गठबंधन में बहुत सारी जगह सरकारें भी चल रही हैं और विरोध भी हो रहा है जहाँ बीजेपी सत्ता में है। कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसीलिए आप यहाँ पे आए? अच्छा, एक बात बताइए, जिस चीज़ का रेस होगा वही कीजिएगा ना। क्रिकेट में टेबल टेनिस तो नहीं खेलिएगा, तो फार्मूला 1 का रेस है तो हम बाबूजी का साइकिल लेकर के जाएं उसमें, तो मतलब रेस में जाने से पहले ही बाहर हो जाएं। इसमें क्या दिक्कत है? आप सीधे सीधे पूछिए। आप सीधे सीधे ये बताइए कि कांग्रेस क्यों पसंद किया आपने? आपको जितना पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसमें ये लगा वामपंथ की राजनीति से निकले आप। आपकी पूरी राजनीतिक शिक्षा जहाँ से हुई और जहाँ आपने सारा काम किया, वहाँ कहीं भी आपका कांग्रेस के प्रति प्रेम, लगाव, उसकी आइडियोलॉजी, ये सब कुछ नहीं दिखा। आज आप अपने, देखिए सवाल पूछने तो दीजिए मुझे, आज आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, आप कह रहे वैचारिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म लगा कांग्रेस, चलिए मोदी विरोध करना है, राहुल गांधी के झंडे के पीछे आना है, तो आप यहाँ आगे। आप कोई एक ठोस वजह तो बताइए कांग्रेस में। ठोस वजह इसलिए हम बता रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है इनका। आप भी हमको कितना जानते हैं, आप भी मुझे कितना जानते हैं। आप भी तो जो है ट्विटर, फेसबुक और मीडिया से ही मुझे जान रहे हैं। मैंने एक किताब लिखी है जेल से आने के बाद, अगर आपको फुर्सत हो उसको पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश में एक बात हम लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस जो है सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है। कांग्रेस इस देश में राजनीतिक परंपरा का स्वरूप क्या होगा उसका निर्धारक है, इसको समझना चाहिए। अगर नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने होते तो लेफ्ट नहीं होता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, पाकिस्तान और भारत एक साथ बना ना, पाकिस्तान में लेफ्ट नहीं है, क्यों नहीं है, और भारत में क्यों है? ये परंपरा की जो भूमिका है जिस पार्टी की, उस पार्टी का जो ऐतिहासिक रोल है और वर्तमान में जो वो भूमिका निभा सकता है, इसको आप समझिएगा। इससे ज़्यादा और ठोस वजह क्या होना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में आप आ गए, अब आगे क्या? हाँ, हाँ 2 दिन हो गया, अब आगे क्या? किस तरह से आपकी भूमिका क्या होगी? क्या कांग्रेस पार्टी में आने के बाद आपको बिहार में कांग्रेस पार्टी फेस बनाने जा रही है? क्योंकि एक बड़ा वैक्यूम है, एक लंबे अरसे से बिहार में कांग्रेस पार्टी नहीं। देखिए, आप आदमी हैं एकदम ऑपरेशनल, और जो है सवाल जो है आप आइडियोलॉजिकल जानना चाहते हैं। एकदम ऑपरेशनल आदमी हैं आप, ऑपरेशनल सवाल है ये। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूंगा। ये अनावश्यक यह बात को फैलाया गया है। जो बिहार में लिस्ट जारी होना है उसका हमारे ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये बात जो कही जा रही है ये पद वो पद, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में आ गए, तो अभी 2 ही दिन हुआ है। इस सवाल को 7-8 साल के बाद पूछिएगा कि आप 7-8 साल में क्या किए, अभी क्या जवाब देंगे? 2-3 जल्दी सवाल। कांग्रेस आंतरिक अंतर्कलह से जूझ रही है, आंतरिक अंतर्कलह से जूझ रही है। एक जनरेशनल चेंज हो रहा है कांग्रेस में। जब आप जैसे युवा नेता जो कांग्रेस की NSUI यूथ कांग्रेस से नहीं निकले हैं, बाहर से आए हैं, दूसरी पार्टी से आए हैं, तो एक कसमकस है कांग्रेस पार्टी के यूथ में भी, और जो सीनियर लीडर हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो ये डिसीजन लिया या कांग्रेस लीडरशिप ने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं है। तो एक रिजेंटमेंट आप लोगों के कांग्रेस में आने पे भी है। देखिए, ये रिजेंटमेंट मैं तो नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं कल दफ्तर आया था, सभी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने दिल से स्वागत किया। मुझे लगा ही नहीं कि मुझे आए हुए 2 दिन हुए हैं। ये रिजेंटमेंट अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप जानते हो, हम तो नहीं महसूस कर रहे हैं। और दूसरा कि मुझे नहीं लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके जो है उनके निर्णय को लेकर के, उनके डिसीजन को लेकर के जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं, उनका काम है, वो उठाते रहेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है कि अपने नेतृत्व पे आप सवाल पूछ सकते हैं, और मुझे जो है ये चीज़ और आकर्षित करती है। मैं इसीलिए उनके खिलाफ जो है कोई मेरे मन में जो है कोई दुर्भावना नहीं है, और आशंका क्यों नहीं होगी, आशंका होनी चाहिए। तो मार्क्स कहते हैं डाउट एवरीथिंग, तो डाउट हो तो ठीक बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल चलते चलते, जिस क्राइसिस के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ G23, बहुत सारे लोग
एक लगता है कि यूथ वर्सेस ओल्ड गार्ड्स के बीच में चल रहा है, पंजाब में क्राइसिस है, राजस्थान में क्राइसिस है, एक बड़ा चैलेंज है आप लोगों के। कहीं क्राइसिस नहीं है सर, क्राइसिस नहीं देखते हैं आज, बस हम आपको लाइन बोल देते हैं, हम आपको जो है एक लाइन बोल देते हैं, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। धन्यवाद। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, एक लंबा सफ़र उनको तय करना है और बहुत सारे चैलेंजेस को भी उनको फेस करना है आने वाले वक्त में। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।